हर हर महादेव दोस्तों, मैं आज आप लोगों को लक्ष्मी प्राप्त करने की सबसे एक बहुत ही अचूक उपाय बताने वाली हूँ। वो आपको करनी है शनिवार के दिन की ये आपको उपाय करनी है। हम लोग की तो ये मानते ही हैं कि शनिवार के दिन स्वयं लक्ष्मी नारायण पीपल के वृक्ष में वास करते हैं। उस दिन पीपल के वृक्ष का पूजन करना और वहाँ पे मिष्ठान चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। दीपक जलाना बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। लेकिन हम लोग ये नहीं जानते कि किस तरीके से किस समय में हमें पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। हम लोग फ्रेंड्स घर में क्या करते हैं ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, भोग लगाते हैं। लेकिन हमारे घर में भगवान है या नहीं है, हमारे मंदिर में है या नहीं है, ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन हम ये जानते हैं, हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि पीपल के वृक्ष में स्वयं लक्ष्मी और नारायण वास करते हैं। इसीलिए पीपल के वृक्ष को सभी देवों का स्थान कहा गया है। इसीलिए पीपल के वृक्ष का पूजन करने से हमें माँ लक्ष्मी की साक्षात माँ लक्ष्मी की कृपा और नारायण की कृपा हम पे बनी रहती है, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, देर नहीं करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ कि किस दिन हमें पूजा करनी चाहिए और किस प्रकार से हमें करनी चाहिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरी इस तरीके के उपाय को देखने के लिए। तो चलिए आज मैं बताती हूँ आपको कि हमें क्या करना है, किस तरीके से हमें पीपल के वृक्ष की पूजन करनी है। तो सबसे पहले यह समझ लेना है हमें कि शनिवार का वार ये क्या है। हमें शनि ग्रह को दूर करने के लिए भी बहुत लोग हैं जो कि पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं। तो पीपल के अगर शनि ग्रह को दूर करने के लिए अगर आप पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं तो उसमें आप काले तिल, काले वस्त्र ये सब यूज़ कर सकते हैं। पर अगर आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं तो हमें किस तरीके से करनी चाहिए और किस प्रकार से करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष में हम क्या करते हैं, या तो सुबह जाते हैं अपने टाइम निकाल करके, जब हमारे पास समय होता है तो हम लोग सुबह चले जाते हैं या शाम को जा कर के दीपक जला आते हैं। पर ये तो सबसे पहले जब हम सुबह जाते हैं ना पीपल के वृक्ष की पूजा करने के लिए, तो हमें एक लोटा एक पात्र में यानी लोटे में जल लेकर के जाना है और उसमें थोड़ा कुछ मीठा रख लेना है। अगर आप शनि की पूजा करने के लिए जा रहे हैं तो एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि उसमें काले तिल, गुड़ इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लक्ष्मी प्राप्ति या किसी और कारणवश अगर आप किसी और मनोकामना की पूर्ति के लिए जा रहे हैं तो आपको सिर्फ जल लेकर के जाना है। जल लेकर के आपको पात्र में जाना है और जा कर के पूजन अर्चना करनी है। तो किस प्रकार से करनी है चलिए आज मैं बताती हूँ आप लोगों को। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, शनिवार के दिन अगर आप पीपल के वृक्ष में जल डालने जा रहे हैं तो तांबे का पात्र बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास तांबे का पात्र है तो आप उसे मत यूज़ करिए। आप स्टील का है तो स्टील के पात्र को लेकर के जाइए, अगर पीतल का है तो पीतल को लेकर के जाइए, पर तांबे को नहीं लेकर। तांबा जो होता है वो सूर्य का प्रतीक होता है और शनि और सूर्य का कभी भी मेल नहीं खाता है। इसीलिए अगर हम तांबे के पात्र से पीपल के पेड़ में जल डालते हैं तो वो कभी लाभ नहीं देता है। तो सबसे पहले स्टील का पात्र इसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, या लोहे का पात्र हो, लोटा हो तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन स्टील को भी लोहे का ही प्रतीक माना जाता है तो आप स्टील को ले सकते हैं। तो सुबह जाइए, आप स्टील का पात्र में जल और गुड़ डालकर या चीनी, शक्कर, मिश्री कुछ भी हो लेकर जाइए और जा कर के उस माता लक्ष्मी की कामना करते हुए अपने मन की जो बातें हैं उन्हें ध्यानपूर्वक बताइए। आँखों को बंद करिए और श्रद्धा भक्ति से अपनी जो परेशानी हो, जो मनोकामना हो उसे बताइए और जल को चढ़ा दीजिए पीपल के वृक्ष में। उसके बाद 7 बार, जैसे घड़ी घूमती है ना, घड़ी की सुई, उसी तरीके 7 बार आपको घूमनी है पीपल के वृक्ष में और के मतलब चक्कर लगानी है, फेरी लेनी है। उसके बाद आँख बंद करके अपनी मनोकामना को कहनी है और जल अर्पित करके चला आना है। उसके बाद एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि मैं अगर आपको कोई उपाय बता रही हूँ, आप कर ले रहे हैं, अगर आपके मन में श्रद्धा हो, भक्ति हो, अगर आपको विश्वास हो तो ही इस उपाय को करिए। अगर नहीं है तो कोई आपका कुछ भी आप कर लीजिए, आपको इसका फल नहीं मिलने वाला है। क्योंकि अगर हम
बोला जाता है ना, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। अगर हम एक पत्थर की भी पूजा अगर भगवान समझ करके करते हैं ना, तो उसमें भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। और भगवान की बड़ी से बड़ी मूर्ति को भी हम अगर सच्चे मन से पूजते नहीं हैं ना, तो उसका कुछ भी नहीं हो सकता, आपकी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं हो सकती। तो इसीलिए जो भी करना है सच्चे मन से करना है, श्रद्धापूर्वक करना है, तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। 11 शनिवार आप इस नियम को कर लीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है कि शाम के टाइम में, संध्या काल में आपको जाना है, जा कर के पीपल के वृक्ष को जिस तरीके से आपने पूजन अर्चना किया है, एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप पीतल और स्टील का ही पात्र यूज़ करिएगा, तांबे का नहीं करिएगा। नहीं तो आप जितना शनिवार भी कर लीजिए, उसका फल आपको मिलने वाला बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सूर्य और शनि की कभी पटरी खाई नहीं है। और इसीलिए अगर हम तांबे के पात्र से अगर जल अर्पित करते हैं ना, तो उससे कभी भी हमें लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि पीपल के वृक्ष को शनि महाराज का भी प्रतीक कहा जाता है। इसीलिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों तेल का दीपक जलाया जाता है, काला तिल डाल करके, गुड़ डाल करके, जिससे कि शनि का, जिसका ऊपर साढ़े साती हो या कोई भी शनि का प्रकोप होता है, वो दूर होता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि किस इच्छा से आप पूजा कर रहे हैं, क्या लक्ष्मी को आप अपने पास बुलाना चाहते हैं या अपने शनि ग्रह को काटना चाहते हैं, ये सोच करके ही आपको ये पूजन करनी है। अगर आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए पूजन करना चाहते हैं, तो आपको एक काला कपड़ा लेना है, मार्केट से एकदम स्वच्छ काला कपड़ा लाना है, ला करके उसकी बाती बनानी है। बाती बना करके उसके बाद उसमें सरसों तेल का दीपक ले करके जाना है, फिर से पीपल के वृक्ष के पास जा कर के उसे जलाना है। जला करके जिस तरीके से आपने गुड़ हो या मिश्री हो, चीनी हो, जो भी हो, उसे आप पीपल के वृक्ष के पास चढ़ा दीजिए और लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए उन्हें अब बोलिए कि हे प्रभु, मेरे सारे कष्ट काटे, हे माँ लक्ष्मी आप मेरे घर पधारे, मेरी हर मनोकामना पूर्ण करे, हे लक्ष्मी नारायण आप अपना आशीर्वाद, अपना कृपा हम पे भी बनाए रखें। इस तरीके से आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, उन्हें जा कर के कहनी है, कह कर के दीपक जलानी है, फिर उसी तरीके से प्रार्थना करनी है, फेरी लेनी है, उसके बाद आपको घर आ जाना है। ये 11 शनिवार करके देखिए, आपके घर में बहुत ही ज़्यादा